यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। वह अपनी पूर्व वासनाओं से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग देहादि से संबंधित, आश्रम आदि के धर्म कर्म गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है जिसमें ब्रह्म से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी के घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखता है। हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो ही नहीं सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण संसार चक्र कभी निर्वृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुक्त पुरुषों की ब्रह्मवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नेलता आदि से, आकाश के समान ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्म की स्थिति होने पर ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, ब्रह्म के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक ब्रह्म है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अत्यंत गंदा जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतः प्रकाशित हो जाती है। अतः विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञान में कोश भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय, आदि, प्रिय, मोद और प्रमोद इन तीन गुणों से युक्त है। अपने अभिष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को इस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। यह परमात्मा आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है। शुभ कर्मों का कार्य और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित है। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच जाती है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश, अन्नमय आदि पांच कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप, निर्विकार, निर्मल और शुद्ध सत्व स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए।